और राजनीतिक विश्लेषक पंकज शर्मा जी। मैं अक्सर ये कहती हूँ कि कांग्रेस का पक्ष रखते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि मैं तो अपना पक्ष रखता हूँ, अगर वो कांग्रेस को पसंद या आपको पसंद आता है तो मेरी इसमें किसी तरह की कोई गलती नहीं है। बहरहाल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ओके पंकज जी सुना आपने क्या कह रहे हैं मजबूरी है भाई, आप क्या कर सकते थे, और एक देश एक चुनाव करवा दीजिए तो फिर दिक्कत ही नहीं होती। दुनिया जो है वो दाम बढ़ा रही है, हमने बहुत लेट ये फैसला लिया लेकिन लेना पड़ा। ठीक बात है, वैश्विक कारण है इसके, और ये फैसला जो हुआ अच्छा, है, आप ये मानते हैं? हाँ मैं मानता हूँ वैश्विक कारण है, लेकिन साथ ही घरेलू कारण भी है। सरकार की नाकामी भी इसका एक कारण है, जिस तरह की अव्यवस्था चल रही है वो भी एक कारण है कि ये बोझ हमको जनता पर, सरकार को डालना पड़ा। अब तक तो सब ठीक चल रहा था, एक देश एक चुनाव करा लीजिए, आसानी हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी को, बार बार मतदाता सूचियों में काट छांट नहीं करनी पड़ेगी, लाखों लोगों को बाहर नहीं निकालना पड़ेगा, जीतना और आसान हो जाएगा, एक बार में ही सारी समस्याओं का हल निकल आएगा। इसलिए आप एक देश एक चुनाव चाहते हैं। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि आज देश की अर्थव्यवस्था जितनी गंभीर हालत में है, आईसीयू में पड़ी हुई है, वेंटिलेटर पर है। पर पंकज जी, एक देश एक चुनाव चूंकि जिक्र हो ही गया है, मैं बस आपसे ये जानना चाह रही थी कि इस देश में कभी भी एक देश एक चुनाव हुए हैं कि नहीं हुए? आप तो हिस्ट्री को बहुत अच्छे से जानते हैं। नहीं हुए हैं। हुए हैं। मतलब हमारा सिस्टम क्या था, एक देश एक चुनाव वाला सिस्टम था कि हमारा देश मल्टीपल चुनाव वाला सिस्टम? वो आजादी के बाद एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी। ओके, लेकिन धीरे धीरे ओके स्वाभाविक ये प्रक्रिया थी। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि अस्वाभाविक कैसे बन गई, क्या वजह थी? अस्वाभाविक ऐसे बन गई कि जब अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर सरकारों का पतन हुआ। लेकिन पंकज जी जो बात कह रहे हैं अवधेश जी, एक देश एक चुनाव इसलिए हो जाता है क्योंकि बीजेपी को जीतना होता है, जबकि हिस्ट्री तो कुछ और है। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि पंकज जी को प्रथम दृष्टा देखकर जो न्यूज 18 के दर्शक हैं वो सोचते होंगे तो भाजपा की तरफ से ही बोलेंगे, वो इतना मीठा रसगुल्ला करके बोलते हैं कि खा के आदमी डायबिटीज से मर जाए, लेकिन आपने उसमें जो सुई चुभाई ये पूछते हुए कि चुनाव कब कब होते हैं, उससे सारा मामला बिगड़ गया। अब आप देखिए, पंकज जी ने अगर जानबूझ के कोई ऐसा चश्मा लगाया है हमारे पुराने, आज का मैं नहीं जानता हूं, उनकी दृष्टि तो बहुत तेज है। जब से पत्रकारिता में है, मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक मैं इनको जानता हूं, इतने अच्छा लिखते थे। आज जब दोबारा हम एक देश एक चुनाव चाहते हैं तो फिर उसमें ये संशय लाया जा रहा है कि गड़बड़ी हो सकती है। पंकज जी आप अपनी बात नहीं फिनिश कर पाए थे। आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री पर्सपेक्टिव। आज हम जो एक देश एक चुनाव की बात कर रहे हैं। निवान जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। हाँ पंकज जी, आज जो एक देश एक चुनाव की बात हो रही है, उसके पीछे की नीयत क्या है ये तो सब जानते हैं। सबसे बड़ी बात है नीयत, और आप मुझे लाख भटकाएं। अनुराग जी आप कह रहे थे भटका रहे हैं। अरे मैं तो 2026 की बात करनी, आप उनके चक्कर में चले गए 1968 की बात करने के लिए। मैं तो अटका हुआ हूँ, इसलिए भटक सकते ही नहीं। मैं भटका हुआ नहीं हूँ, मैं तो अटका हुआ हूँ। बस इसके साथ एक सवाल और अगर आज की नीयत खराब है तो 52 में, 57 में, 62 में, 67 में नीयत क्या थी सरकार की, ये देश को जरूर बताइए, क्योंकि तब तो एक ही थे। देश आजाद हुआ था, उसके बाद लगातार उसी तरह चुनाव होते थे। अब धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति पैदा हुई कि सरकारें 20 साल चुनाव देश कुदरती चल रहा था, बीच बीच में सरकारें गिरी, किसी भी कारण से गिरी हो, किसी ने भी गिराई हो। खुल के क्यों नहीं बताते? कब किसने गिराई सब आपको पता है। अब उसके बाद बताइए, आप सबसे सीनियर हैं इस पैनल में, बताइए किसने गिराई, कैसे गिराई, क्यों गिराई, कब गिराई? मैं कह रहा हूं कि हर बात करने आया, आप उनके ट्रैप में कहां चक्कर में पड़ रहे हैं। टीम को भेजिए, आप देखिएगा, आपकी टीम को भेजिए। दूसरी बात, पहले तो यही दिखा दो। पहले तो पंकज जी आपको लगता है ये दाम और बढ़ेंगे? और अगर मान लीजिए कांग्रेस की सरकार होती, आम आदमी पार्टी और आप सबकी एक सरकार होती स्ट्रांग, तो आप लोग या सरकार नहीं बढ़ाती पेट्रोल और डीजल के दाम? मैंने पहले ही कहा कि एक वैश्विक स्थिति है, उसमें दाम बढ़ने स्वाभाविक हैं, लेकिन पूरा देश जानता है, सब जानते हैं, शिवम त्यागी जी भी जानते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था की हालत क्या है। पिछले 12 साल से कैसा मिसगवर्नेंस है, उसके कारण ये सब महंगाई बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था इस हाल में पहुंची है, ये शिवम त्यागी जी भी जानते हैं। लेकिन ये चूंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, इसलिए झूठ बोलना इनका फर्ज है, जुमलेबाजी करना इनका फर्ज है, तो वो अपनी फर्ज अदायगी कर रहे हैं। मुंह में कौर है, उनके मुंह में कौर है, उनके शिवम त्यागी जी के मुंह में कौर है, वरना वो भी कहते हैं कि रोटी में कंकर है बाबा।
भीतर से यही आवाज आ रही है। लेकिन फर्ज अदायगी है, अच्छी बात है, अच्छी तरह से कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। नरेंद्र भाई मोदी के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। इस देश को एक झूठ का लबादा उड़ाकर रखना है, उसमें ये भी अपना सहयोग क्यों नहीं प्रदान करेंगे? पंकज जी, राष्ट्रवाद का कोर जिम्मेदारी जो आप कहो है, लेकिन आपके मुंह में भी है, लेकिन वो आधा अंदर है आधा बाहर है। जब रूबिका आपसे पूछती है कि ये जो कोर मुंह में कांग्रेस वाला लिए हो, इसको अंदर रखो और दिखाओ, तो आप डर के कहते नहीं नहीं मैं नहीं जानता। जब वो आपके पेपर निकाल के दिखा देती है तो आप कहते नहीं 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 मेरा निजी मत है। भाई मैं भाजपा का प्रवक्ता हूं, ये देश को पता है। आप किसके प्रवक्ता हो ये देश को आज तक पता ही नहीं है भाई। रोजाना एंकर आपको बताइए कि आप कांग्रेस के, तो सुनिए मेरे कोर और आपके कोर में फर्क है भाई। हाँ मैं राष्ट्रवादी हूँ, हाँ मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूँ, हाँ मैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखता हूँ, हाँ मैं देशवासियों का प्रवक्ता हूँ। लेकिन आपके मुंह में किसका टुकड़ा है, क्या है क्या नहीं है, ये तो देश को पता ही होना चाहिए। मैं आपके सांस्कृतिक नहीं सुनिए नहीं आप तो एक मिनट रुके, मैं आपके पढ़े हैं, लेकिन आप तो वो छुपी हुई रबर स्टैंप है जो कांग्रेस का काम भी करती है, जहां जरूरत होती है मोहर भी लगाती है, लेकिन ये नहीं बताती मैं कांग्रेस से हूं। अरे गजब बात है। ओके पंकज जी, हाँ मैं आपके सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का प्रवक्ता नहीं हूं। मैं संवैधानिक कांग्रेस की राष्ट्रवाद का सांस्कृतिक प्रवक्ता राष्ट्रवाद का हूं। प्रवक्ता हो ही नहीं सकता। मैं कैसे हो जाएगा? संवैधानिक राष्ट्रवाद का नहीं, प्रवक्ता आप हूं। कोई संवैधानिक राष्ट्रवाद का प्रवक्ता आपके नहीं है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का नहीं हूं। आप एक मुस्लिमीन मानसिकता जो अब कांग्रेस मुस्लिमीन हो गए, अरे मुस्लिमीन हो गए, बस अब ये आ गए अपनी असलियत पर, असलियत पर आ गए। महंगाई पे बात हो रही है। 5 3 मिनट रुपए किसके लिए बढ़ा है? 18 के दर्शकों को देखना चाहिए। किसके लिए बढ़ा है? 5 न किस धर्म के लिए 3 रुपए बढ़ा है डीजल पेट्रोल में? बताओ, पहले बता के जाओ। देखिए और पंकज जी गांधी जी ने राष्ट्र के बारे में क्या लिखा है? गांधी जी ने कहा इस राष्ट्र के आधार संस्कृति है। मैं पंक्ति बोल दूं गांधी जी का, तो सांस्कृतिक राष्ट्र को लेके भारत के नेताओं में सब जगह है। मैं दावे से कहता हूं हिंद स्वराज की पंक्ति है ये। क्या बात कर रहे हैं? राष्ट्र संस्कृति पर आधारित है, वो अलग बात है। और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद अलग चीज है। सर आप गलतफहमी मत करिए। मैं फिर कहता भारत हूं, के सभी लोगों में सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा है राष्ट्र के बारे में? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद डॉक्टर अलग राजेंद्र चीज प्रसाद है। ने क्या कहा है? लाला लाजपत राय ने भारतीय क्या कहा जनता है? पार्टी का कैसे बात सांस्कृतिक कर रहे हैं आप? राष्ट्रवाद अलग चीज है। अच्छा, इस सांस्कृतिक देश क्या को- है? डिफाइन इस- कीजिए, इस क्या दे- है सांस्कृतिक इस देश राष्ट्रवाद? को संवैधानिक राष्ट्रवाद आपने की गलत, जरूरत अरे है। पढ़े लिखे आदमी इनकी हैं। तरह नहीं, सांस्कृतिक नहीं, राष्ट्रवाद की आप नहीं। पढ़े लिखे आदमी, आप पहले ऐसे नहीं बोलते थे। भारत के राष्ट्र का आधार हमेशा संस्कृति रही है। अलग अलग राजे राजवाड़े रहे हैं, लेकिन सबने देश को एक माना है। राष्ट्र का कहाँ ले जा रहे हैं? आधार हमारा संस्कृति नेशनल- रही है। हमारा कौन ये सी संस्कृति? राष्ट्रवाद मिली-जुली संस्कृति। ओके। कौन सी संस्कृति? ओके। जमनी तहजीब। एक तो मुद्दे सारे के सारे आ गए ना यहाँ पर। सांस्कृतिक विचारधारा, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। क्या पंकज जी, इंदिरा गांधी की जो कांग्रेस थी उसमें चिन्ह बछड़ा नहीं था? क्या वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद नहीं है? वो रुद्राक्ष की माला पहना करती थी, क्या वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद नहीं है? इंदिरा गांधी साड़ी पहनती थी, वो सलवार कमीज बुर्का कुछ और। सेक्युलर का क्या मतलब, क्या होता है सेक्युलरवाद? अगर आप कह रहे हैं कि इसी पर जो है हम सबको आगे बढ़ना है संवैधानिक तरीके से, उस वक्त तो संविधान आ चुका था। वो सारे नेता मिलीजुली संस्कृति का प्रतीक थे। वो सारे नेता मिलीजुली संस्कृति का प्रतीक थे, आज की तरह एक तरफा संस्कृति का नहीं। देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनके अल्फाज में गजब का असर है, अद्भुत प्रभाव है जिनके शब्दों का। उन्होंने कहा 3 दिन पहले कि सोना मत खरीदना, 3 दिन में खरीदी 20% बढ़ गई। 20% जो है सोने की खरीद में गिरावट आई है। और वो पत्रकार हैं बड़े और फिर भी बोलते हैं। देखिए इस समय आधा टुकड़ा अंदर है आधा बाहर। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा बाहर वाला बेकार, अंदर वाला बढ़ गई है। आपने अपना चश्मा उल्टा, वो एक तो तारक मेहता वाला चश्मा उल्टा है। इसलिए मैं देखिए मैं आंकड़े